क्लास थर्ड जीके पेज नंबर 45 चैप्टर 39 दादा साहब फाल्के विनर्स। जो दादा साहब फाल्के एक जो है अवार्ड है, ठीक है। जैसे आजकल के टीवी के टाइम में देखो बहुत सारे अवार्ड आते हैं ना, जो हम टीवी में देखते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस को और सिंगर जो होते हैं, गायक, और किसने कौन सी स्टोरी लिखी है। जो हम लोग मूवी तो देखते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी मूवी थी, बट उस मूवी को किसी ने लिखा होगा ना, तभी तो वो पिक्चराइज की गई है। तो ये बहुत सारे अवार्ड होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सबसे रिलेटेड आज हम इस पे आते हैं, ठीक है। द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर टाइम लाइफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा। ये दादा साहब फाल्के जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। और किनको दिया जाता है? जिन्होंने लाइफ टाइम जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो इंडियन सिनेमा को। किसको दिया हो? इंडियन सिनेमा, ठीक है। दिस अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1969 इन बर्थ, मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1969 से। और ये बर्थ है, किसके बर्थ के बारे में बोल रहे हैं? बर्थ सेंटेनरी ऑफ दादा साहब फाल्के। तो ये सेंटेनरी मतलब सेंचुरी को ही सेंटेनरी भी कहते हैं, इसका मतलब होता है शताब्दी। और ये किसके नाम से था? दादा साहब फाल्के के। हु इज considered as the father of Indian cinema. Now you know that what is the father of India. इंडिया के फादर किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है ना। वैसे ही इंडियन सिनेमा के फादर किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के। नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग दादा साहब फाल्के विनर्स यूजिंग द वाइस बॉक्स। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, इन सभी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। एंड दिस इज द वॉइस बॉक्स, इससे हमें सर्च करना है। तो जो फर्स्ट हमारे हैं वो कौन है? मृणाल सेन है। ये बंगाली थे और बहुत ही इनकी फेमस रहे हैं ये। और इन कहा गया इनका MRINAL, मृणाल SEN सेन, ठीक है। नेक्स्ट है BR चोपड़ा। ये कौन थे? BR चोपड़ा, ठीक है। इनका नाम फेस ध्यान से देखिए, BR चोपड़ा। चोपड़ा कंस्ट्रक्शन सॉरी आज भी चोपड़ा फिल्म्स जो हैं चलती हैं, ठीक है। और उस चोपड़ा फिल्म की जो है स्टार्ट किसने किया था? इन्होंने किया था, BR चोपड़ा। कभी कभी देखो जब मूवी स्टार्ट होती है तो बहुत सी अलग अलग आती है। कभी एक सेंचुरी बन के एक लड़की बन के आएगी, हाथ में मशाल जैसी कुछ लिए रहेगी। कभी क्या होता है? इरोस लिख के आता है। तो जब भी मूवी शुरू होती है तो उससे हमें पता चलता है कि किसकी है। सबकी अलग अलग कंपनीज होती हैं। अब यहाँ पे कहाँ है? ये है BRCHO चोपड़ा, PRA परा, चोपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है शिवाजी। ये इनको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत पहले के टाइम में नेगेटिव रोल में भी और अच्छे से पॉजिटिव रोल में भी बहुत रहे। ये विलन भी बन के आए हैं और ये जो है मतलब अच्छे रोल, पॉजिटिव रोल में भी आए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शिवाजी, SHCVAYJIG, शिवाजी गणेशन, GANESAN शन, गणेशन, ठीक है। नेक्स्ट ये तो सभी को पता है, ये लता मंगेशकर है। इनके सॉन्ग्स, इनको जब इनकी बहुत एज हो गई है, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने अपना गाना छोड़ा है। वरना एक लंबी एज में, जो आपके एक तरह से बोल दो कि 70 के आसपास की या 65 की एज में इंसान की जो आवाज़ होती है वो बैठने लगती है। वो आवाज़, जैसे इंसान एजड होता है वैसे उसकी आवाज़ भी बूढ़ी होती है। बट एक लता मंगेशकर हमारे इंडियन सिनेमा में ऐसी सिंगर है जिनकी आवाज़ कभी बूढ़ी नहीं हुई। आपके घर में दादा दादी को गाने को बोलो तो उनकी आवाज़ कांपेगी, लेकिन इनकी आवाज़ आज भी, अभी एक लेटेस्ट किसी शो में मैंने उनको देखा था तो उन्होंने गाना गाया था, लेकिन उनकी आवाज़ में वही सुर था। लग ही नहीं रहा था कोई इतना एजड इंसान गा रहा है, ऐसा लगता था कोई लड़की गा रही हो। तो ये कौन है? लता मंगेशकर, LATA, लता मंगेशकर की क्या होगी? लाइन नीचे सर्च करते हैं। नंबर 4 LATA लता। मंग MANG मंग, मन MAN मन, गेश GES गेश, KAR कर। तो MAN मन, गेश GESH गेश, KAR कर, लता मंगेशकर, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। नंबर 5 दैट इज एन आशा भोसले। लता मंगेशकर की ही सिस्टर है छोटी, जिनका नाम है आशा भोसले, ठीक है। आशा ASHA आशा, भोसले BHOS भोस, LE ले, भोसले, ठीक है। नेक्स्ट है देवानंद।
ये अगर आपके दादा दादी या आपके ताऊ ताई होंगे ना, उनसे पूछेगा, उस टाइम के बहुत फेमस एक्टर रहे हैं देवानंद। ठीक है, तो देव की DEV, देव, आनंद ANAND, देवानंद बोला जाता था, लेकिन उनका सही नाम था देव आनंद, लेकिन लोग उनको बोलते थे देवानंद, वही नाम उनका चलने लग गया था। बट द करेक्ट नेम इज DEV, देव, ANAND, आनंद, देव आनंद। ठीक है, यश राज चोपड़ा, ये तो अभी भी इनकी मूवीज आती हैं। यश राज चोपड़ा ये फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकर हैं ये। तो इनका नाम क्या है? यश चोपड़ा, और इसकी यश राज से आती है, जो मूवीज आती है वो यश राज फिल्म से होती है ना, जिनमें शाहरुख खान अधिकतर होता है। तो यश कहाँ गया? ये है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे हम आते हैं। 7 YASH, यश, CHOPRA चोपड़ा, यश चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये है, ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे जो है, ये है अदूर, इनको बोलते हैं अदूर, ADOOR, अदूर। फिर है गोपाल कृष्णन, GOPALA, गोपाला के, वैसे बोलते गोपाल हैं बट लिखते स्टूडेंट गोपाला हैं, ध्यान दीजिएगा। इनका नाम गोपाल कृष्णन है, बट जिनको जब लिखा जाता है, क्योंकि GOPALA गोपाला, KRIS कृष्ण, HANN कृष्णन। ठीक है, ये लिखा जाता है। ये तो अपने पापा से पूछिएगा, वही बता देंगे कौन है। ये दिलीप कुमार है, बहुत फेमस रहे अपने टाइम में, और इनकी पिक्चरें जब उस समय पे आती थी ना मूवी हॉल में इतनी भीड़ होती थी कि आपको टिकट नहीं मिलती थी उस समय में। बड़े बड़े शहरों में जब मूवी हॉल हुआ करते थे, तो दिलीप कुमार है। कौन है ये? दिलीप कुमार, दिलीप, DIDLIP, लिप, दिलीप, KUMAR, कुमार। ठीक है, इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करके हमें पिक सेंड करनी है। हैव अ नाइस डे।